Hello friends, myself Priya Saini. I welcome to you all a lot in my channel Journey of Aim. Today I have brought this for you on a very important topic essay. The topic is essay on coronavirus. कोविड-19 का जो essay है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए या आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये निबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर मेरे द्वारा लिखा गया ये ऐसे आपको पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मुझे सिर्फ आपका इतना ही सपोर्ट चाहिए। तो चलिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पाने के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा क्योंकि मेरे चैनल पर जो भी ऐसे अपलोड होते हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। कुछ भी बेकार नहीं होता, सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं आपके लिए ऐसे लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे ऑन कोरोना और कोविड-19। इससे पहले मैंने इस टॉपिक पर हिंदी में भी ऐसे आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देखिएगा। आज मैं इंग्लिश में इसका ऐसे आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जैसे जैसे मैं ऐसे बताती रहूँगी साथ ही आपको उसकी हिंदी भी बताती रहूँगी ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली वी स्टार्ट विद अ कोटेशन। जो कोटेशन है वो है, देयर इज़ अ साइलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, द रोड आर डिजर्टेड, सी हाउ अ वायरस किल्ड अ ह्यूमन बीइंग। मतलब सारे विश्व में सन्नाटा है, सड़कें सुनसान पड़ी हैं, देखो एक वायरस की इंसान पर कैसी मार पड़ी है। इस कोटेशन का मतलब ये था। तो आप अगर इससे स्टार्टिंग करते हैं तो आपका जो ऐसे है बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है। आगे देखिए, टुडे wherever you look in the world there is an outcry of corona। मतलब आउटक्राई का मतलब हाहाकार मचा हुआ है। Every corner of the world has bid to it। If noted every year there is an epidemic in world after 100 year। हर 100 साल बाद एक महामारी जन्म ले लेती है। In 1720 AD plague, Asian cholera in 1820 AD, Spanish flu in 1920 AD, and now again after a full 100 year the destruction of corona has taken birth in 2020। मतलब इस पैराग्राफ का मतलब समझाती देती हूँ मैं आपको कि हर 100 साल बाद एक बीमारी या महामारी जन्म लेती है। जैसे 1720 में प्लेग आया था, 1820 में एशियाई हैज़ा आया था, 1920 में स्पेनिश फ्लू आया था। अब फिर से पूरे 100 साल बाद कोरोना नामक महामारी 2020 में आ गई है या उसने जन्म ले लिया है। First of all, we taking about the virus. This is a unicellular microbe which is which is in the dead state outside the body but in the living state inside the body. Coronavirus belongs to a family of viruses whose infected to the cold to shortness of the breath problems dragging। मतलब अब देखिए कि एक ऐसा जीव है, अति सूक्ष्म जीव है जो कि मृत अवस्था में हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। मतलब हमारे जो शरीर के अगर ये बाहर रहता है सतह पे तो मृत अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो ये लिविंग स्टेट में आ जाता है, मतलब जीवित हो जाता है। इसका जो संक्रमण होता है वो आपको जुकाम होगा नॉर्मल सा और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा मुझे उम्मीद है। आगे देखिए, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज़ नेम द कोरोना वायरस कोविड-19। जो WHO है उन्होंने इसका नाम कोविड-19 रख दिया है। एवर सिंस द वायरस हैज़ कम। ठीक है, जब से यह वायरस आया है तो मानो एज इफ
देयर हैज़ साइलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व में एक शांति छाई हुई है, पूरा विश्व थम सा गया है। बिकॉज इट इज़ सेड दैट, क्योंकि कहा गया है कि, अब देखिए क्या कहा गया है। तो ये जो इस तरह की कोटेशन होती हैं वो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, वो अच्छी लगती हैं। तो इट इज़ सेड दैट, मरता क्या ना करता। इन व्यू ऑफ दिस, कर्फ्यू एंड लॉकडाउन एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, कर्फ्यू और लॉकडाउन लगा दिया है। बाय द वे इट वॉज नेम्ड एग्जैक्टली एज वेल। तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। अब देखिए कैसे, सी ओ से कोई, अगर आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो कोई COI भी बनता है, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो स्लैश करके कोई लिख सकते हैं, क्योंकि हमें CO से रिलेट करना है। रो से बना है रोड पर, ना से बना है ना जाए, कोई रोड पर ना जाए, तो इसका नाम भी बिल्कुल सही रखा गया है। कोरोना is a life-threatening disease and its medicine is prevention. The disease began in the city of Wuhan, China. चाइना से ये शुरू हुआ था and spread its branches all over the world. और पूरे संसार में इसने अपनी जड़ें, शाखाएं फैला ली हैं। Corona has an impact on every area, our economics, political, social and international level. ठीक है, तो हर जगह इसका जो प्रकोप है वो बढ़ता ही जा रहा है। नाउ एज वी नो डेट, जैसे कि हम जानते हैं, अ कॉइन हैज़ टू साइड, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार कोरोना वायरस ऑल्सो हैज़ टू इफेक्ट, इसके भी दो प्रभाव हैं, वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव, पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। अब देखिए आप इससे रिलेटेड एक कोटेशन लिखेंगे। ये कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है अगर आप किसी भी ऐसे में लिखते हैं, क्योंकि इसका एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इट इज़ अ गुड इफेक्ट। हे कोरोना, हाउ डिड यू लुक लाइक दिस। हे कोरोना, तुमने ये कैसा रूप दिखाया है। ऑन द अदर हैंड, यू जॉइन द फैमिली एंड द कंट्री हैज़ मूव्ड बैकवर्ड। एक और परिवारों को जोड़ा तो दूसरी ओर देश पीछे हटाया है। तो इस कोटेशन का मतलब ये था। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी लुक एट इट्स नेगेटिव इफेक्ट, अगर हम इसके नेगेटिव इफेक्ट देखें, माई हार्ट बिकम डिसओरिएंटेड बाय लुकिंग एट द स्टेट ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड। तो प्रेजेंट वर्ल्ड को देखकर मेरा जो दिल है वो विलाप करता है, वो छिन्न भिन्न हो जाता है। डिसओरिएंटेड मतलब छिन्न भिन्न हो जाना। टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक नेचर, अगर हम आर्थिक अवस्था की बात करें, द स्टॉक मार्केट, एयर ट्रैवलर्स, GDP, नेशनल इनकम, एवरी सेक्टर इज अफेक्टेड बाय द वायरस, मतलब इस वायरस से हर क्षेत्र अफेक्टेड है। China supplier companies such as Apple, Adidas, Nevada established in the India are the most affected by the, because recently China has precision like a thorn in the eye of the whole world। क्योंकि जो चाइना है वो हाल ही में हर किसी की आँख में एक कांटे की तरह चुभ रहा है। तो उसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई जो कंपनियां हैं जैसे एप्पल, एडिडास, ये सभी आँखों में चुभ रही हैं हर एक क्षेत्र में। तो इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऑन द सेकेंड लेवल, व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, अगर हम राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, इट वॉज कम्प्लीटली अफेक्टेड इन द रीजन। Corona has proved to be the biggest challenge in the era of liberalization, privatization and the globalization. The country cannot stop the overnight movement. The central government is trying to find a middle way in etc. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो राजनीतिक प्रभाव है वो भी काफ़ी गहरा पड़ा है। कोरोना वायरस जो कि एक बड़ी चुनौती बन गया है, जिससे उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण के दौर में रातों रात होने वाली आवाजाही को हम थाम नहीं सकते हैं। ठीक है, वेरियस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस लाइक G7 एक्सेट्रा हैज़ बीन कैंसिल्ड। तो ये G7 सम्मेलन वगैरह है, ये भी कैंसिल इसके कारण हो चुका है। टॉकिंग अबाउट द सोशल सिनेरियो, अगर हम सोशल मतलब सामाजिक परिदृश्य, सिनेरियो मतलब होता है परिदृश्य की बात करें, इट
is as if a virus has caused millions of feet to scorch in the scorching sun. Children are dying due to the hunger. Morning mothers hurt. मतलब जो लाखों लोग हैं वो तपती धूप में उनके पैर झुलस गए हैं, बच्चे भूख के कारण विलाप कर रहे हैं और माँ का हृदय भी विलाप कर रहा है। व्हाट एन आयरनी, कैसी विडंबना है ये। That many people have become employed, then they are wandering from rate to rate for everyday needs। ठीक है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं और दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। बट आई होप, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, that once again India and the whole world will get rid of the diseases and the again a smile will dominated every face। कि इस बीमारी से जो संपूर्ण विश्व है वो निजात पाएगा और फिर से जो मुस्कान है वो हर एक चेहरे पर छाएगी। तो आगे देखिए, इसी से रिलेटेड मैंने एक कोटेशन लिखी है। लेट्स गेट द फैमिली टू सिट टुगेदर अगेन। चलो आज फिर से परिवारों को साथ बैठना आया है। गांधी जीज क्लीन इंडिया ड्रीम इज़ फुलफिल अगेन। गांधी जी का स्वच्छ भारत स्वप्न फिर से पूरा होने आया है। लुक सी फ्रेंड्स, द एनवायरनमेंट हैज़ स्माइल्ड अगेन। देखो देखो दोस्तों, पर्यावरण फिर से एक बार मुस्कुराया है। तो इस तरह कोटेशन थी। इफ़ वी सी द पॉजिटिव साइड्स ऑफ इट नाउ, then firstly I would pay attention to the environment। अगर हम इसकी सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो मतलब सबसे पहले जो विचार आता है वो आता है environment। ठीक है। At present the world has come to a standstill due to which all the big industrial process, car etc. have stopped, due to which a lot of improvement has been seen in the environment। As an example, our ozone hole which used to spread many diseases should also be closed। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे पहले बहुत सारी गाड़ियाँ चलती तो हमारा बहुत सारा प्रदूषण होता था। अब कोरोना में जो लॉकडाउन के चलते जो गाड़ियाँ हैं वो सड़कों पर नहीं निकल रही हैं, तो इससे जो हमारा ओजोन, जो हमारा छिद्र, ओजोन जो हमारी वो है परत, उसमें एक छिद्र था वो भी भर चुका है। तो यहाँ पर ये हो गया है। सेकेंड पॉजिटिव इफेक्ट, दैट टाइम टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली बाय द बेस्ट। जो लोग हैं वो अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं। वेयर अ मैन वांडरेड here and there all the time, he used to roam because of the selfishness। वो अपने selfishness और धन लोलुपता के कारण इधर उधर घूमता था। Today all people are spending a good time with their family। Recently filmmaker अनुराग कश्यप has said, उन्होंने कहा है, अनुराग कश्यप जी ने, जो फिल्म निर्माता है, that he has spoken to his daughter continuously for 6 hours, कि उन्होंने लगातार 6 घंटे अपनी बेटी से बात की है। This has happened for the first time in the 15 years। 15 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ इतना समय बिताया है। So we can say that, तो हम कह सकते हैं, come on कोरोना, समथिंग इज राइट, यू एडिड द हाउस कोर्टयार्ड। मतलब चलो कोरोना, कुछ ना सही, तुमने घर आंगन को तो जोड़ा है। अब देखिए आगे। टुडे विद द फियर ऑफ द कोरोना नेशनलिज्म, ही हैज़ अगेन वेव्ड गांधी जी क्लीन इंडिया मिशन। मैन टेक्स full care of cleanliness because of his safety। He is following government instructions in every way, at the same time leaving the feeling of I from the path of nation, we becomes transformed into the spirit of us। मतलब जो लोगों के अंदर मैं की भावना है उसको त्याग कर हम की भावना डेवलप हो रही है। वो साफ सफाई का ध्यान रखते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। तो जो गांधी जी का सपना था वो भी पूरा होने को आया है। So at last I would like to say by the appropriate descriptions that where the coronavirus, which has spread like fire all over the world, now the whole society want to get rid of it।
Today, hundreds of thousands of scientists are engaged in the making its vaccine globally, and soon they will achieve success. I would like to say in the end that अब लास्ट में आप एक कोटेशन से इसका एंड कर सकते हैं कि मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, बी पेशेंस फ्रेंड्स, डोंट बी अफ्रेड ऑफ कोरोना। मतलब इसका मतलब हुआ दोस्तों कि धीरज रखो दोस्तों, कोरोना से डरो ना, फॉलोइंग द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, सरकारी अनुदेशों का पालन कर, स्टे एट होम सेफ, सुरक्षित घर पर ही रहो ना, गिव दिस इंफॉर्मेशन टू एवरीवन, सभी को सूचना दें, टाई इनटू द थ्रेड ऑफ यूनिटी, एकता के सूत्र में बंध होना, टाई इनटू द थ्रेड ऑफ यूनिटी, एकता के सूत्र में बंध होना। तो इस तरह ये आपका एक ऐसे था कोरोना वायरस के ऊपर, जो कि मैंने इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कराया है। इससे पहले हिंदी में ये पहले से अपलोड है, आप वो भी देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपके लिए जो कि आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी जल्द से जल्द आपके लिए इम्पोर्टेंट एसओ की एक जो एसेज हैं उनकी एक श्रृंखला लाऊंगी, एक सीरीज़ लाऊंगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मुझे सिर्फ अपना इतना सपोर्ट दें, मैं आपके लिए कुछ बेहतर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।